राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री भगवान वश में हो जाते हैं, ये निश्चय समझ लो। जब तुम निर्मल मन से भगवान को बुलाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ना आवे। सर्वतः पाणिपादम तत्, भगवान ने गीता में कहा है ब्रह्म सबसे बड़ा है, क्योंकि सर्वतोक्षिशिरो मुखम, 13वें अध्याय में 13वां श्लोक है। अर्जुन, उसकी सब जगह आंखें हैं, उसका सब जगह सिर है, सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह उसके पांव हैं, इसलिए उसको आने में देर नहीं लगती, सुनने में देर नहीं लगती, देखने में देर नहीं लगती। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, उसकी आंखें कहां नहीं हैं, उसका मुख कहां नहीं है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, उसके कान कहां नहीं हैं। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब जगह है, कण कण में है, रोम रोम में है, कहां नहीं है। आवश्यकता है हम निर्मल मन से उसको बुलावें, फिर वो आएगा और धक्का मारने पर भी नहीं जाएगा। ब्रज गोपियों के यहां श्री कृष्ण एक जगह, एक बार नारद जी ब्रज में आए और उन्होंने एक तमाशा देखा। एक गोपी एकांत में जमुना जी के किनारे निकुंज मंदिर में योगियों की तरह आंख बंद किए ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या योग मार्ग पर चल रही है? ये गोपियों तो सहज में दिन रात श्री कृष्ण गुण गाती हैं, आज ये ध्यान क्यों लगा रहे हैं? नारद जी ने सोचा ये गोपीजन ध्यानवान लगाती नहीं है, इनकी साधना यही है। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, आंखों में आंसू और अनुराग से गा रही हैं। धन्या व्रजस्त्रिय, ये ब्रज गोपियां धन्य हैं। उरुक्रम चित्तयाना, श्री कृष्ण में इनका चित्त ऐसा लगा हुआ है कि अपने मन रूपी यान पर, जैसे हवाई जहाज में बैठकर कोई उड़का पहुंच जाता है, वैसे ही इनका चित्त ही यान बन गया है। एक क्षण में श्री कृष्ण को बुला देता है और श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। धन्या उरुक्रम ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, या इनका चित्त ही एक यान बन गया है। तो ध्यान क्यों लगा रही हैं? ध्यानवान नहीं करती थी गोपियां, तो उन्होंने सोचा इसी से पूछ के देखें। उस कुंज में घुस गए और बीणा बजाने लग गए। किसी को कैसे आकर्षित किया जाए रस मार्ग से, क्योंकि जानती हैं इनको कैसे जगाया जाए। वीणा बजाने लग गए। ब्रज गोपी ने आंख खोली, देखा नारद जी हैं। अरे नारद जी, बोले हाँ देवी जी, आप कैसे इस कुंज में आए और कैसे खड़े हैं यहां? नारद जी बोले कि मैं तो आश्चर्य में खड़ा हूं। बोले क्यों? आश्चर्य किस बात का है? बोले आप ध्यान योग पर जा रही हैं, आंख बंद है, क्या आपने योग मार्ग अपना लिया? आप तो अनुराग के साथ श्री कृष्ण को बुलाती हैं, गाती हैं, आपकी साधना यही है। गोपी बोली
हाँ, मैंने योग मार्ग का आश्रय ले लिया है। बोले इसीलिए हमको आश्चर्य हो रहा है। बोले आपने योग मार्ग क्यों अपनाया? आप तो जहां पर आप लोग गाती हैं वहां स्वयं श्री कृष्ण 100 बार आते हैं, नाचते हैं, जाते ही नहीं है। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सिंधु भी सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। इतने आकर्षित हुए, एक कथाकार कहता था कि अर्भक बुद्धू बन गए। जैसे एक बच्चा लड्डू देख करके और वहीं अड़ा रहता है या अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, तो फिर आपको ध्यान की आवश्यकता क्या पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी आवश्यकता पड़ गई जब तो हम ध्यान कर रहे हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले मैं योग इसलिए नहीं कर रही हूं कि श्याम सुंदर को बुलाना है, मैं निकालने के लिए ध्यान कर रही हूं। इस तरह से हमारे हृदय में घुसा हुआ है। उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर अड़े, माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े, चोर चोर गड़े, चोर चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। गोपियों ने कहा था कि तुम कहते हो योग करो, अब कैसे निकसत सुनी सजनी, अब कैसे निकसत सुनी सजनी, अब कैसे निकसत सुन सजनी, अब कैसे निकसत सुनी सजनी, तिरछे वैजु अड़े, तिरछे हुए जुआड़े, तिरछे होकर के जब गड़ जाती है तो निकलती नहीं है। ये छुरा मारने वाले सीधे से छुरा मार दें तो नहीं मरेगा कोई, छुरा मार करके टेढ़ा करके खींचते हैं, आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, तब मनुष्य मरता है। डॉक्टर सुई के इंजेक्शन लगाता है, यों बड़ी लंबी सुई होती है और सीधे खींच लेता है, कुछ नहीं होता। जब वही सुई तिरछे करके खींचता है तब गांठ पड़ जाती है। तो श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, हमारे हृदय में घुस गए हैं और तिरछे होकर के अड़ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। गोपी बोली, नारद जी योग हम कर रही हैं श्री कृष्ण को अंतःकरण से बाहर निकालने के लिए। हमने सुना है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हमारे चित्त में तिरछे होकर के फंस गए हैं, उनको निकाल बाहर करने के लिए हम योग कर रहे हैं। नारद जी ने माथा पकड़ा, अरे जिस ब्रह्म को ध्यान करने के लिए योगी लोग लाखों लाखों वर्ष कोशिश करते हैं और ध्यान में नहीं आता, उसको निकालने के लिए गोपी कोशिश कर रही है और निकलता नहीं है, ये कैसा ब्रज है? तो श्री कृष्ण को धक्का मार के निकाला जा रहा है और अंतःकरण से निकल नहीं रहे हैं। गोपी योग कर रही है कृष्ण को भूलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो भूलती है और ज्यादा घुसते जाते हैं। कृपा करो रानी, कृपा करो।